क्या कुछ कहिएगा, अमित शाह को तो हिजड़ा बताया जा रहा है। आज इस तरह का भाषा बोल रहे हैं जैसे सड़क पर भौंकने वाले लोग बोलते हैं। लोगों के घर में मुफ्त में राशन पहुंचाना महंगाई बढ़ाना है, मुफ्त में गरीबों का इलाज कराना महंगाई बढ़ाना है। सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास ये जीवन माननीय नरेंद्र मोदी जी जीते हैं और सबको जिलाने का प्रयास करते हैं इस देश में। सब एक तरफ कांग्रेस जहां आरक्षण को ढाल बना रही है, वहीं दूसरी तरफ वीआईपी पार्टी के संस्थापक मुकेश सहनी का कहना है कि अमित शाह हिजड़ों की तरह ताली बजाते हैं। अभी हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता अरविंद सिंह है। क्या कुछ कहिएगा, अमित शाह को तो हिजड़ा बताया जा रहा है। देखिए, इनका पुरुषार्थ का परिचायक ये है कि जहां से खंजर खा करके भागे थे तो माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी ने ही उन पर मलहम लगाया था, तब तो ये नाम जपते थे। और पुरुषार्थ का परिचायक ये होता है कि धारा 370 को हटा करके और जहां दलितों, पिछड़ों, वंचितों को आरक्षण समाप्त कर दिया गया था, वहां पर उन्होंने जाकर के उन 370 का काम किया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के संविधान को वहां पर स्थापित करने का काम किया। यह पुरुषार्थ का परिचायक होता है। सिर्फ स्वयं के लिए, अपने को बनाने के लिए, अपमानित होने के बाद भी जा करके तलवे चाटना और जा करके किसी के लिए जैसे सड़क पर लोग भोंकता है उसी तरह से भोंकना, यह उचित नहीं है। समाज में सारे लोग देख रहे हैं कि आप क्या बोल रहे हैं, किसके लिए बोल रहे हैं। आप अपने लिए एक काम बताइए जो आपने समाज के लिए और आप जिस दल में गए हैं कोई अच्छा काम किया हो। बिहार के लिए जो आतंक का काम करता था, बिहार में जो अपहरण उद्योग, सहनी कभी एनडीए का भी हिस्सा हुआ करते थे। वही तो बात मैं बता रहा हूं कि जब खंजर खा करके आप आए थे तो माननीय गृह मंत्री जी ने आपको 11 सीट दे करके सम्मानित किया था, आपको मंत्री बनाने का काम किया था। और आप जो है आज इस तरह का भाषा बोल रहे हैं जैसे सड़क पर भौंकने वाले लोग बोलते हैं। तो आप तो भौंक रहे हैं किसी के इशारे पर। आप जो है जहां गए हैं वो जगह जो है एक रोज कोर्ट के द्वारा कहा जाता था कि ये जंगल राज है। अपहरण का उद्योग का दायरा मिला हुआ था बिहार में। हत्या, अपराध, बलात्कार की गिनती नहीं थी। समाज में अच्छे लोग रह नहीं सकते थे। अच्छे डॉक्टर, व्यापारी सब बिहार छोड़ करके भाग चुके थे। और आप जाकर के आज जो है एक से एक अपमानित शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, जिस तरह का भाषा प्रयोग कर रहे हैं। मतलब क्या कहना है कि सिखाने पे आ रहे हैं टाइप के लोगों को संरक्षण देना, उनके साथ रहना, यही पुरुषार्थ का परिचायक है। आपके कहने का मतलब को सिखावे में आ रहे हैं क्या? कहीं न कहीं जिस तरह का भाषा भौंक रहे हैं, तो ये भौंकने का काम कौन करता है? कहीं न कहीं किसी के आदेश पर ही लोग भौंकता है। किसके आदेश पे? अब जिसके आदेश पर भौंके। फिर भी एक तो नाम होगा। कोई नाम हम क्यों बताएं? आप समझदार लोग सब बात समझते हैं। मतलब बिना नाम लिए आपने टारगेट किया है? हमने कोई टारगेट नहीं किया है, जो सच है मैंने बोला है। आपका चैनल भी तो सच तक है, तो इस पर तो सच ही बोलना पड़ेगा, इसलिए सच हमने बोल दिया। जो उन्होंने जो काम कर रहे हैं वही काम कर रहे हैं। अच्छा, लोगों के इशारे पर भौंक रहे हैं। अच्छा, इस बयान के बाद उनकी वाई प्लस सुरक्षा छीन ली गई। देखिए, उनको सुरक्षा का जरूरत नहीं है। जिसके चलते उनको सुरक्षा मिला था उसी के साथ चले गए हैं। अच्छा, जिससे उनको खतरा था उसी के साथ चले गए हैं, तो अब उनको जरूरत नहीं है। अब जहां गए हैं उससे तो बिहार को सुरक्षित रखना है। तो गए तो बहुत पहले थे, तो सुरक्षा आज क्यों छीनी गई? अरे भाई, जहां गए हैं वहां सुरक्षा की जरूरत नहीं है। उसके चलते तो बिहार के लोग को सुरक्षा देना पड़ता है। तो ये सब चीज है। और सरकार इसको कब सुरक्षा देती है, कब छीनती है, ये सरकार का काम है, हम लोग का काम नहीं है। अच्छा, वही कांग्रेस आरक्षण मुक्त का ट्रम्प कार्ड खेल रही है। देखिए, कांग्रेस कब क्या ट्रम्प कार्ड खेलेगा, ये भारत की जनता कोई जुआ का चौपाटी नहीं है। ये जुआ खेलने का, चौपड़ का खेलने का यति नहीं है। भारत की जनता बुद्धिजीवी है और उनको पता है कि दुनिया में तृतीय अर्थव्यवस्था, दुनिया का सबसे बड़ा तृतीय आर्थिक व्यवस्था भारत को कौन बना सकता है, आर्थिक महाशक्ति कौन बना सकता है। और उसको पता है कि उस व्यक्ति का नाम है आदरणीय नरेंद्र मोदी। लेकिन नरेंद्र मोदी के लिए तो ये भी कहा जा रहा है कि वो महंगाई बढ़ा रहे हैं।
क्या चीज का महंगाई बढ़ा रहे हैं? एक आध तो महंगाई तो बता दें। गरीबों के घर में मुफ्त में राशन पहुंचाना महंगाई बढ़ाना है। मुफ्त में गरीबों का इलाज कराना महंगाई बढ़ाना है। घर में गैस का सिलेंडर पहुंचाना महंगाई बढ़ाना है। गरीबों को, बुजुर्गों को मुफ्त में इलाज कराना महंगाई बढ़ाना है। सबको घर देना महंगाई बढ़ाना है। नल का जल देना महंगाई बढ़ाना है। लड़कियों को आधा हक देना महंगाई बढ़ाना है। ये सारे फ्रस्ट्रेटेड लोग जो कोई कुछ नहीं कर सकते हैं, वो ये सब भाषा बोल रहे हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास ये जीवन माननीय नरेंद्र मोदी जी जीते हैं और सबको जिलाने का प्रयास करते हैं। इस देश में सबको हक देने का काम किया। महिला को दिया, जुआ को दिया, किसान को दिया और बुजुर्ग को दिया। मुकेश सहनी जब से अपना बयान दिए हैं कि अमित शाह जी के बारे में आपत्तिजनक बयान देने के बाद काफी चर्चा में है। उनका कहना था कि अमित शाह हिजड़ा है, ताली बजाते हैं, जिसके बाद भारत भर में इस बयान से एक अलग ही खलबली मची हुई है। आज उनकी Y+ सुरक्षा भी छीन ली गई है, जिसके बाद तमाम तरीके के बात बनाए जा रहे हैं। और अभी हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता अरविंद सिंह थे। इनका कहना है कि वो भौंक रहे हैं, वो उनको समझ में नहीं आ रहा है वो क्या कुछ बोल रहे हैं, जिसके सिखाने पे बोल रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। आई खबरों के लिए बने रहे। जय हिंद।